मुफ्ती साहब, आप हमें ये बताएं कि बाज़ लोगों का ये नज़रिया होता है कि नूरुम मिन नूरिल्लाह, ये हमें शिर्क की जानिब खींच के ले जाता है, या वो कहते हैं कि अल्लाह के नूर का टुकड़ा है। तो ज़रा इसकी वजाहत फरमाएं ताकि इश्काल जो ज़हनों के अंदर हैं वो दूर हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। इस पर अक्सर लोग जो है वो बहतान बांधते हैं आले सुन्नत पर, और इसके अंदर आम आवाम को धोखा देने की कोशिश करते हैं कि नूरुम मिन नूरिल्लाह, मिन से मुराद यानी अल्लाह का टुकड़ा हो जाता है। तो इसके ऊपर एक बहुत ही दिलचस्प वाक़े के साथ मैं आपकी इसके ऊपर तमाम लोगों को समझाना चाहूँगा। खलीफा हारून रशीद का दौर था, और उस दौर के अंदर खलीफा हारून रशीद का एक हकीम था और बहुत ही खूबसूरत चेहरे के अतबार से था, और लेकिन वो ईसाई था। उसको हारून रशीद ने कई बार इस्लाम की तरफ कायल करने की कोशिश की, लेकिन वो मायल ना हुआ। तो एक मरतबा हारून रशीद ने उससे आखिर कह दिया कि आखिर कौन सी चीज़ है कि आपको वो मुसलमान नहीं होने देती। तो उसने कहा, आपका कुरान जो है वो मुझे मुसलमान नहीं होने देता। तो हारून रशीद ने कहा, ये बात कैसे हो सकती है, हमारा कुरान तुम्हें इस्लाम से माने है, रुकावट है, वो तुम्हें मुसलमान नहीं होने देता। उसने कहा, हाँ जी, क्योंकि आपका कुरान मेरे अकीदे का ऐलान कर रहा है, तो फिर मैं अपने अकीदे पर इस बुनियाद पे कहूँ। आपने कहा, वो कैसे? उसने कहा, आपके कुरान की सूरत निसा की आयत नंबर 171 है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, रूहुम मिन हो। रूहुम मिन हो से मुराद यानी मिनल्लाह, रूहुम मिनल्लाह यानी वो अल्लाह का टुकड़ा है, अल्लाह का जुज़ है, और यही चीज़ हम भी मानते हैं। तो इस एतबार से सूरत निसा आपका कुरान जो है वो इसी चीज़ का ऐलान कर रहा है। तो इस लिहाज से तो मेरा अकीदा वाज़ है। हारून रशीद हैरान रह गया, उसको इस बात के अंदर से हैरत में मुब्तला हो गया। उसने अपने उलमा को बुलाया फ़ौरन कि इसको जवाब दें। तो वक़्त के उस वक़्त जितने भी वहाँ के उलमा थे, वो उस वक़्त कोई जवाब भी उसको ना दे सके, सारे खामोश हो गए। अब किसी ने उनको कहा कि हज्जाज बिन यूसुफ की तरफ से एक वफ़द आया, और उसके अंदर अली बिन हुसैन वाकदी नामी एक बहुत बड़ा कुरान का आलिम है, आप उसको बुलाएं और उससे इसका जवाब लें, उम्मीद है वो इसका जवाब दे देंगे। अच्छा, अब जब उनको बुलाया गया, वो हाजिर हुए, तो हारून रशीद ने उनके सामने कहा कि ईसाई को कि अपना बात पेश करो, अपनी दलील पेश करो। उन्होंने दलील पेश की, तो वक्त का इतना बड़ा आलिम होने के बावजूद वो भी इस बात का जवाब ना दे सके, वक्ती तौर पे वो भी खामोश हो गए। यानी मुस्तहज़र बाज़ उलमा को वक्ती तौर पे जवाब नहीं होता, तो उन्होंने वक्ती तौर पे जवाब ना दे सके, लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी खूबसूरत कही। उन्होंने कहा, हारून रशीद, अल्लाह को अज़ल से ये बात मालूम थी कि ये खबीस आपके दरबार में सवाल करेगा, और अल्लाह ने ज़रूर इसका जवाब कुरान में लिखा होगा। तो उसने कहा, मुझे मौका दीजिए, मैं इसका जवाब ढूंढता हूँ, कुरान का मुताला करता हूँ। और अब वो अकेले कमरे में चले गए, कुरान मजीद का मुताला करना शुरू कर दिया, पढ़ते गए। एक बार पूरा कुरान पढ़ लिया, दूसरी बार पढ़ लिया, तीसरी बार पढ़ा ना, तो जब सूरत जासिया की आयत नंबर 13 पे वो पहुँचे, तो उन्होंने ऊँची सी आवाज़, लफ्ज़ हैं कि साहा यानी वो बुलंद आवाज़ से चीखे, कहा, दरवाज़ा खोलो, अल्लाह के कुरान से जवाब आ चुका है। जब उन्होंने ना ये बात कही, तो फ़ौरन दरवाज़ा खुला, दरबार लग गया, ईसाई को बुलाया गया। उन्होंने कहा, भाई आपका जवाब रब के कुरान ने दे दिया है। कैसे? कहा, सूरत जासिया की आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला फरमाता है, वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द जमीअम मिन्हु। आपने फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि तमाम चीज़ें जो ज़मीन और आसमान में हैं, जमीअन सब की सब, मिन्हु मिनल्लाह यानी अल्लाह से हैं। अगर मिन का मैना टुकड़ा बनता है, मिन का मैना जुज़ बनता है, तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का टुकड़ा नहीं हुए, बल्कि सारी कायनात अल्लाह का टुकड़ा हो गई, अल्लाह का जुज़ हो गई। यानी आपके बकौल आप ये कहते हैं कि मिन से मुराद टुकड़ा है, जुज़ है, तो फिर मिनल्लाह मखलूक सारी कायनात को फिर जुज़ मानो, आप सिर्फ ईसा को क्यों मानते हो? उसको बात समझ आ गई, और उसने फ़ौरन कहा, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। अब यहाँ जो बात समझने की है, ये जो मैंने वाक़या बयान किया, इमाम सालबी ने अपनी तफसीर सालबी के अंदर, ये 5वीं सदी हिजरी के बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, मुहद्दिस हैं, उन्होंने भी इसको नकल किया है। अल्लामा लूसी बगदादी ने भी इस वाक़े को नकल किया है, और इसके अलावा तफसीर अल बहरुल मुहीत के अंदर इमाम अबू हयान ने भी इसको नकल किया है, और इमाम इस्माइल हक़ी ने तफसीर रूहुल बयान के अंदर भी ये सारा वाक़या ज़िक्र किया है। यानी ये कोई वाक़या सिर्फ वाक़या नहीं है। और फिर इसी बुनियाद पे जो अली बिन हुसैन वाक़दी थे, उन्होंने एक पूरी किताब लिखी इस वाक़े के बाद, किताबुन नज़ाइर फ़िल कुरान, यानी कुरान मजीद में इस तरह के जितनी भी नज़ीरें थीं उनको इकट्ठा किया, और उसके ऊपर उन्होंने पूरे बड़ी खूबसूरत अंदाज में जमा की है। तो अब इस बात से हमारी बड़ी बात वाज़ेह हो जाती है। अगर मिन का मतलब सिर्फ
टुकड़ा ही बनता है तो फिर तो माज़अल्लाह ईसाई अपने तौर पे बरहक हो जाएंगे कि जी रूहुम मिन अल्लाह, यानी ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का टुकड़ा है। मगर माज़अल्लाह उनका नज़रिया साबित होता है कि अल्लाह का जुज़ है। तो इससे ये समझ आती है कि मिन का माना सिर्फ टुकड़ा नहीं होता, मिन का माना जुज़ नहीं होता। जिस तरह के इमाम अली बिन हुसैन ने उस ईसाई को समझाया कि मिन से मुराद टुकड़ा नहीं है, अगर टुकड़ा माने तो फिर सारी कायनात को टुकड़ा मानना पड़ेगा अल्लाह का माज़अल्लाह। तो नूरुम मिन नूरिल्लाह का मतलब भी टुकड़ा नहीं है, जुज़ नहीं है, हिस्सा नहीं है। ये जो निस्बत होती है, ये जो इजाफत होती है, ये सिर्फ शरफ और फजीलत के लिए होती है, यानी इससे फजीलत और शरफ हो जाती है। जिस तरह आप बैतुल्लाह कहते हैं, अल्लाह का घर कहते हैं, तो अब उससे मुराद ये नहीं शराफत है, उसको अजमत मिल जाती है, उसको खसूसियत मिल जाती है। तो नूर मिन नूरिल्लाह कहने का मकसद भी यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब को अल्लाह ताला ने ख़ास अपने नूर से फैज़ान अता किया है। उस फैज़ान से रसूलुल्लाह मुनव्वर हुए और जिसकी वजह से पूरी कायनात को रसूलुल्लाह ने नूर ईमान से भी, और जो अगर जहरी किसी के अंदर जुल्मत थी तो अल्लाह के रसूल ने उसको भी दूर कर दिया। जिस तरह के हज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबा में से चंद दो सहाबी हज़ूर करीम की बरगाह में बैठे थे, रात अंधेरी हो गई। जब वो वापस जाने लगे तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह रात अंधेरी हो गई, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी लाठी की तरफ इशारा की तो उनकी लाठी के अंदर से रोशनी निकलने लग जाए। और जब रास्ते में गए तो रास्ता जब उनका जुदा हुआ, एक रास्ता और तरफ था, दूसरे का रास्ता और तरफ था, तो उन्होंने कहा अब रास्ते, तो उन्होंने उसकी लाठी से अपनी लाठी टच की तो वो भी रोशन हो गई। तो इसलिए मेरे इमाम ने जो फरमाया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो ये सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। तो इस नूर में नूरुल्लाह का यही मतलब है, ना कि ये जो अवाम को धोखा दिया जाता है।